तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध परीक्षा में कैसे लिखा जाता है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सेम ऐसे ही लिखना है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको रूपरेखा डालनी है। रूपरेखा डालना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपको ऐसे ही लिखना है सेम। आपको जो ये रूपरेखा है ये ब्लैक पेन से लिखनी है और जो ये टॉपिक हैं प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार और प्रदूषण के प्रभाव, प्रदूषण से बचने के उपाय और उपसंहार, ये आपको नीली पेन से लिखने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रस्तावना हेडिंग को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है प्रस्तावना, जो कि ब्लैक पेन से डालनी है, और ये जो नीचे हम लिखने वाले हैं ये ब्लू पेन से लिखेंगे। तो प्रस्तावना हेडिंग में हम लिखना शुरू करेंगे कि पर्यावरण मानव जीवन का आधार है। वायु, जल, भूमि, वन, पर्वत, नदियाँ तथा जीव जंतु मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। प्रकृति और मानव का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है, परंतु आधुनिक युग में मनुष्य ने अपने स्वार्थ और भौतिक सुखों के लिए प्रकृति का अंधाधुंध शोषण किया है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है कि परिणाम स्वरूप पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है और पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ा है। आपको इस प्रस्तावना हेडिंग में बस इतना ही लिखना है। उसके बाद आपको दूसरी हेडिंग डालनी है कि प्रदूषण का अर्थ, यानी पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि जब प्राकृतिक पर्यावरण में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं और उसकी शुद्धता नष्ट हो जाती है तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। इतना लिखने के बाद आपको फिर लिखना है कि यह प्रदूषण मानव जीवन, स्वास्थ्य और पृथ्वी के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है। बस आपको प्रदूषण के अर्थ में इतना ही लिखना है। उसके बाद में आपको अगली हेडिंग डालनी है कि प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के प्रकार में आपको थोड़ा सा लिख देना है कि पर्यावरण प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। इतना लिखने के बाद में आपको पहली हेडिंग डालनी है कि वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण में हमें क्या लिखना है कि कारखानों, वाहनों, ईंधन के दहन और वृक्षों की कटाई से निकलने वाला धुआं वायु को दूषित करता है। इससे क्या होता है कि इससे दमा, खांसी और फेफड़ों के रोग बढ़ते हैं। बस इतना ही लिखना है। फिर आपको दूसरी हेडिंग डालनी है कि जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण में आपको क्या लिखना है कि नदियों, तालाबों और झीलों में औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू गंदगी और रसायन डालने से जल प्रदूषण होता है। इससे क्या होता है कि इससे पीने योग्य पानी की कमी और जल जनित रोग फैलते हैं। बस आपको इसमें इतना ही लिखना है। उसके बाद एक और नई हेडिंग डाल देनी है भूमि प्रदूषण। तो भूमि प्रदूषण में आपको क्या लिखना है कि प्लास्टिक, कूड़ा कचरा, रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरकता नष्ट हो जाती है, जिससे भूमि प्रदूषण फैलता है। इतना लिखने के बाद में आपको एक और नई हेडिंग डालनी है जो कि लास्ट हेडिंग है ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण में आपको क्या लिखना है कि लाउड स्पीकर, मशीनें, तेज हॉर्न और औद्योगिक शोर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, जिससे मानसिक तनाव और श्रवण शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बस आपको प्रदूषण के प्रकार में बस इतना ही लिखना है। अब आपको एक नई हेडिंग डालनी है। वो डालनी है पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव, यानी इससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसमें आपको क्या लिखना है, तो उसमें आपको लिखना है कि पर्यावरण प्रदूषण का मानव जीवन पर अत्यंत घातक प्रभाव पड़ रहा है। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत का क्षय और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि भी प्रदूषण का ही परिणाम है। ओजोन परत का क्षय इसी से हो रहा है दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण से, जो कि हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो आगे आपको क्या लिखना है कि जैव विविधता नष्ट हो रही है, जो पृथ्वी के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। बस आपको पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव में इतना ही लिखना है। उसके बाद आपको एक नई हेडिंग डालनी है जो डालनी है पर्यावरण प्रदूषण से बचाव के उपाय। तो इसमें आपको क्या लिखना है, तो इसमें आपको लिखना है कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं।
अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, यानी अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। प्लास्टिक का प्रयोग कम करना चाहिए। स्वच्छ और नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना चाहिए। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट का उचित निस्तारण होना चाहिए। साथ ही लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है। तो प्रदूषण के प्रकार में आपको बस इतना ही लिखना है। अगर आपके मन में और भी कोई विचार आ रहे हैं तो आप इसमें वो भी लिख सकते हैं। फिर आपको अंतिम और लास्ट हेडिंग डालनी है उपसंहार। उपसंहार डालना बहुत ही आवश्यक होता है, इसके भी नंबर मिलते हैं। तो आपको इस उपसंहार में क्या लिखना है, तो इसमें लिखना है कि अंततः हम कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण मानव जीवन द्वारा स्वयं के विनाश का मार्ग है। यदि समय रहते हमने पर्यावरण की रक्षा नहीं की तो आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ जीवन से वंचित हो जाएंगी। इसीलिए हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलेंगे। इसमें इतना लिखने के बाद में आपको लास्ट में एक छोटी सी हेडिंग और डाल देनी है कि स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की कुंजी है। बस दोस्तों, आपको सेम इसी तरह बोर्ड परीक्षा में ये निबंध लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।